तुम्हारा अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो और वहाँ की डेस्क इतनी अच्छी तुम्हें मिल जाए कभी, इसकी डेस्क ना हो ही नहीं सकती। मैं लिटरली ऐसे आधी टंग के बैठी थी पहले पेपर में, अब वहाँ से कलेक्शन स्टार्ट हो रही है, मेरी नजर वहाँ पे, मैं लिखी जा रही हूँ। ओह माय गॉड। एंड हम लोग लिटरली 1:43 2 मिनट पहले घुसे हैं हॉल में, बैठे हैं, मेरे मुंह पे जो से धा आ रही है एकदम लू की। ओह माय गॉड। हेलो एवरीबॉडी। लिटरली 2 महीने बाद वीडियो बना रही हूँ मैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये पहाड़। सी इंटर का एग्जाम्स ऑब्वियसली फाइनली आज ओवर हो है, सी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स। एंड ओ माई गॉड द रिलीफ आई फेल्ट कि घर पे आते ही मुझे आधा घंटा सो फिर उठ के वापस पढ़ाई करो, आधा घंटा सो वापस उठ के पढ़ाई करो। फाइनली 6 के 6 पेपर ख़त्म हुए मेरे। एक तो मैंने 2 ग्रुप्स लिया था, तो 5 तारीख से मैं लगी हुई थी एग्ज़ाम में। तो विदाउट टाइम वेस्ट के मैं रिव्यू देती हूँ कि मेरे सारे सी इंटरमीडिएट के पेपर्स कैसे गए हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद अकाउंट्स, पहला पेपर था। एंड उस दिन मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे, ठीक है। एंड ये तो इतनी गलत चीज़ें हुई ना उस दिन, मतलब उस दिन मेरे को क्रैम्प्स हो रहे थे। और उस दिन मैं पता नहीं क्यों ई रिक्शा से गई थी, वो ई रिक्शा मेरे को कुदाते ले गया था। एंड ओ माय गॉड, लाइक मैं इतनी परेशान हुई थी सेंटर तक पहुँचते। एंड गेस व्हाट, मैं उस दिन चप्पल पहन के चली गई थी। और पता है वहाँ की, तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारा अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो और वहाँ की डेस्क इतनी अच्छी तुम्हें मिल जाए कभी, इसकी डेस्क ना हो ही नहीं सकता कि अगर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो और तुम्हें कोई बढ़िया की डेस्क मिल रही है पेपर लिखने के लिए। वही सेम चीज़, पता नहीं कैसे ये लोग बनाते हैं, क्यों बनाता है ये डेस्क कि तुम्हारी टेबल इतनी आगे है तुमसे, तुम चेयर और तुम्हारी वो कंजॉइंड चेयर है, लाइक तुम वो हिल ही नहीं सकती है चेयर। आई हेट दोज काइंड ऑफ टेबल्स। वो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी वैसी होती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई भाई। मतलब कोई, तुम चाहते नहीं हो स्टूडेंट अच्छे से बैठ के पेपर दे, वो चीज़ थी। एंड वहाँ पे मैं चप्पल पहने गई थी तो मेरे पैर ही नहीं पहुँच रहे थे वहाँ पे, मेरी हाइट छोटी है और मेरे पैर ही नहीं पहुँच रहे वहाँ पे उधर ढंग से। मैं लिटरली ऐसे आधी टंग के बैठी थी पहले पेपर में, एंड पेपर में लिखी जा रही हूँ। एंड अकाउंट्स का था, अकाउंट्स का तुम्हें पता है इतना पहला ही पेपर इतना लेंथी दे दिया था। ओह माय गॉडनेस, मतलब मैं ढूंढ रही थी इस पेपर में, आई वाज थिंकिंग कि मुझे ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें पार्ट्स हो ताकि मैं उसके पार्ट्स फटाफट अटैम्प्ट कर दूँ, कम मार्क्स वाले। बट पार्ट्स ही नहीं थे क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट्स हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आया। थर्ड का ए और बी, भाई ए में जर्नल एंट्री थी, बी में वो था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन किया बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी इसमें। उसके बाद मेरा था, एंड उसके बाद फोर्थ था वापस से पूरा अमलगमेशन का बैलेंस शीट और वो सब बनाना था। फिर फिफ्थ का भी ए, पहला 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या था, स्टेटमेंट ऑफ पीनल बनाना था। इसका बी पार्ट इसमें क्या था, हमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का थ्योरी लिखना था। मतलब इसमें तुम देखो ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम पार्ट्स में फटाफट ख़त्म करो, तुम्हें हर चीज़ में तुम्हें टाइम लगेगा। तो भाई मैंने तो जितना पेपर हुआ मेरे से मैंने किया, मैंने अटैम्प्ट ऑल्दो पूरा 100 का किया है। कैसे, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन ना मैंने एंड के लिए छोड़ा था, लाइक पहले मैंने सारा पेपर कंप्लीट कर लिया। एंड एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते मेरे पास टाइम इतना कम बच गया था। ओह माय गुडनेस, मतलब मैंने पीएनएल का फॉर्मेट बना दिया, उसमें जो भी एंट्रीज मैंने कैलकुलेट कर ली, मैंने नोट्स टू अकाउंट भी बना दिए पीएनएल वाले। एंड उसमें क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के भी कुछ नोट्स टू अकाउंट बना दिए, बिकॉज हर नोट के मार्क्स होते हैं। तो आई वाज लाइक कि जितने मार्क्स होते हैं ना मैं उतने एक्सट्रैक्ट करूँगी उसमें से। एंड फिर वो मैंने पोस्ट भी कर दिया, बिकॉज पोस्टिंग के मार्क्स होते हैं, लाइक आधा नंबर होता है उसका। तो लाइक जितना एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ उतना तो कर लूँ एटलीस्ट। तो मैंने आधा पीएनएल आधा बैलेंस शीट ऐसे किया, एंड फिर मेरा लाइक टाइम अप हो गया एंड छूट गया मेरा आधा क्वेश्चन उसका। बट ठीक है, मैंने अटैम्प्ट तो 100 का कर दिया भाई, वो क्वेश्चन एटलीस्ट छोड़ा नहीं मैंने जल्दबाजी में। एंड हाँ, वो हो गया। तो अकाउंट्स तो ऐसा गया मेरा। अकाउंट्स का तो स्टार्टिंग ही थोड़ा ख़राब था, लाइक जाने वाने में एंड एवरीथिंग, तो बहुत अनकम्फर्टेबल था। नेक्स्ट पेपर था लॉ का। अब लॉ की बात करें तो लॉ का पेपर वॉज लाइक, मतलब मैं मीटिंग वाला कोरम पढ़ के सुबह गई थी, तो अच्छा हुआ उसका एमसीक्यू आया था, तो वो मेरे से हो गया था, फाइन केस स्टडी हो गई थी। क्वेश्चन 2 का सी आया था टीजीसीए का। आई डोंट नो व्हाट आई डिड बट आई डिड इट। 2 का सी मुझे वो एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्वेश्चन है किसका, लाइक मुझे वो थ्योरी याद नहीं आ रही थी टीजीसीए में से। बाकी पेपर मेरा ठीक गया, मतलब या इट वेंट ओके ओनली, मतलब पेपर मेरे को सब याद आ रहा था जो भी लिखना है मेरे को। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अनीसा तो मैं इतने अच्छे से करके गई, फेमा मैं इतने अच्छे से करके गई थी। पूरा अदर लॉज मैंने इतने ढंग से पढ़ी गई थी ना, मैं इतना बढ़िया से, एलएलपी, फेमा, टीजीसी एंड एक और है कोई आईओएस, ये मिला के हमारा तुम्हारा 40 मार्क का आता है। तो मैं बहुत बड़ी अच्छे से करके गई, इसलिए मेरा पेपर भी ढंग का गया एटलीस्ट। लाइक जैसा इधर जितना मेरे को नहीं आया वट एवर, मतलब जो भी मेरे को डाउट हो रहा था, बट पूरा पेपर मेरा ढंग का गया, अच्छा गया मेरा पेपर। उसके बाद था हमारा टैक्स का पेपर। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इसके लिए, ओह माय गॉड।
लाइक टैक्स का पेपर इतना डीटी वाला पोर्शन जो था, इट वाज लाइक डीटी का पेपर इतना लेंदी बना दिया था। मैं लिटरली ग्रुप 1 के सारे एग्जाम्स में अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, तीनों में भी मैं लास्ट मिनट तक लिख रही थी, लास्ट मिनट तक। मतलब मैं लिखी जा रही हूँ, वहाँ पे बेल बज गई है। अब मैं थोड़ा सा एकदम एंड पे बैठी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ से कलेक्शन स्टार्ट हो रही थी। मैं 4th रो में बैठी थी, सेकंड लास्ट सीट पे। अब वहाँ से कलेक्शन स्टार्ट हो रही है, मेरी नज़र वहाँ पे, मैं लिखी जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इट वाज लाइक, मतलब इतना जल्दी पेपर आया था, बट ठीक है, गया। एंड इसमें मेरे MCQ में टैक्स में इतना ज़्यादा कट गया यार, शिट। आई वाज लाइक MCQ तो ढंग से कर लेती, बट जो भी था मेरे MCQ में भी कट गए इसमें। बस टैक्स के MCQ मेरे बड़े ख़राब गए हैं, ऑल्दो और सब सब्जेक्ट के मेरे ठीक ठाक ही गए हैं, लाइक अच्छे ही गए हैं। उसके बाद था कॉस्टिंग का पेपर। मेरा जो दिल खुश हुआ था ना, माय गॉड, लाइक मेरा जो दिल खुश हुआ था ना भाई साहब, ये पेपर देख के, मतलब इतना ईजी से मेरा पेन फ्लो कर रहा है पेपर में, इतना ईजी मेरे को लग रहा है कि ओ माय गॉड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इतनी आसानी से, वाह। एंड उसके बाद फिर अलग क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाटएवर अटेम्प्टेड। एंड इसके MCQs भी ढंग के थे। मतलब मेरा इतना बढ़िया पेपर, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, मेरे 6 पेपर में से कॉस्टिंग मेरा बेस्ट पेपर गया है, ठीक है। एंड कॉस्टिंग की हमारी जो केस स्टडी थी वो इतनी लेंदी थी यार, वो फर्स्ट वाली केस स्टडी। तो मैं पूरा लिटरली प्रोसेस अकाउंट बनाना था, उसमें 3 प्रोसेस अकाउंट बनाए थे। फिर उसका तो मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन। एंड कुछ तो इसमें एक MCQ था जो कि किसी ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा था, वो AI वाला, राइट। तो मुझे लगा कि वो मुझे ही दिक्कत आ रही है, मुझे ही पढ़ाई की है मैंने, मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। मैं जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकली एंड मैं नीचे जा रही थी सीढ़ियों से, मुझे सुनाई दे रहा है, बच्चे बोल रहे हैं भाई वो AI वाला केस स्टडी था, उसमें ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे थे। एंड आई वाज लाइक चलो भाई, सिर्फ मेरी गलती तो नहीं थी, सबकी गलती थी, मतलब पेपर में ये मिसप्रिंट था या व्हाटएवर जो भी था। बट गेस व्हाट, मैंने लिटरली ऑप्शन से लाइक कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करके ये फर्स्ट वाला MCQ, ये वाला एंड ये सेकेंड वाला, ये कुछ तो कनेक्टेड था। मैंने इसको क्या किया, मैंने सेकंड वाला तो मेरा चलो गलत हो गया, बट फर्स्ट वाला पता नहीं मैंने कहाँ से कहाँ कैलकुलेशन करके, रिवर्स कैलकुलेशन करके, ऑप्शंस यूज़ करके मैंने सही आंसर निकाल दिया। एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी, चलो 1-2 मार्क्स तो एटलीस्ट मेरे कटे नहीं उसमें। तो कॉस्टिंग का तो ऐसा गया मेरा। शायद कॉस्टिंग या ऑडिट था, उसमें मैं सेंटर पे पहुंची थी एंड हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। एंड हम लोग बाहर खड़े हुए थे, ठीक है, क्लास के बाहर खड़े थे, क्योंकि अंदर सफाई हो रही थी। एंड उसी दिन पता नहीं क्यों वहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफिसर को भी आना है, वहाँ पे झाड़ू वाली आंटी को भी आना है, वहाँ पे पोछा वाली आंटी को भी आना है, सबको वहाँ पे सफाई करनी है, पूरी फ्लोर चमकानी है सबको। एंड हम लोग लिटरली 1:43 2 मिनट पहले घुसे हैं हॉल में, बैठे हैं, एंड देन 2 मिनट बाद हमें पेपर मिल गए हैं। और हम लोग वहाँ पे बाहर 10 मिनट से खड़े थे कि भाई खाली करो। एक्चुअली उस टाइम पे छुट्टी हो रही थी बच्चों की, तो बच्चे तो निकल गए थे लाइक 10 मिनट पहले ही, लेकिन अब वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, सारा पोछ रहे हैं। लाइक भाई पेपर देने दो, उसके बाद कर लेना जो करना है। बिकॉज हम लोग का तो 1:45 से रीडिंग टाइम स्टार्ट होता है ना, हमारा क्यों टाइम पास करा रहे हो। एंड इतना लाइक तुम स्ट्रेस में जाके बैठोगे तो घंटा तुम्हें फोकस होने वाला है। बट एनीवेज हो गया था। तो एक चीज़ वो हुई थी। एंड गर्मी जो भयंकर हुई थी भाई साहब, ये लास्ट 2 पेपर में ना जो इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ी है, मतलब मैं गाड़ी से निकलती थी, पूरा AC चल रहा था गाड़ी में, ठीक है, मैं निकलती थी सेंटर में जाने के लिए, मेरे मुंह पे जो से धा आ रही है एकदम लू की, ओ माय गॉड, इट वुड बी सो बैड। सेंटर तक पहुँचते फिर तुम जब क्लास में बैठो तब जाके नॉर्मल होता था एटलीस्ट वो जाके वहाँ पे। नेक्स्ट पेपर था ऑडिट में जो मतलब ऑडिट के एक रात पहले ना जो मैं एकदम मेरा रोना निकल गया था लिटरली। आई वाज लाइक कि मेरे को याद आएगा कि नहीं शिट यार, मतलब मेरे से होता ही नहीं है, तो मेरे को याद ही नहीं हो रहा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, अभी मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ याद करने का। आई वाज लाइक मेरा रोना निकल गया था, मैं सही बता रही हूँ। एंड आई वाज लाइक क्या करूँगी मैं ऑडिट में, मुझे आएगा भी या नहीं। बट पेपर आया, पेपर वॉज मैनेजेबल। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो लिटरली सो हैप्पी कि मैं हर क्वेश्चन में अगर लेट्स से उसमें 4 पॉइंट लिखने हैं तो मैं 2 से 3 पॉइंट तो लिख के आ ही गई हूँ। लाइक लिटरली मैं इतनी खुश थी कि मुझे एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि मैं पूरी ब्लैंक हो गई हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं पेपर में। सैम्पलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे यार इसमें ऑडिट में, सैम्पलिंग से, बट व्हाटएवर जो भी है। अब आज का लास्ट पेपर FM मेरे को थोड़ा हार्ड लगा लिटरली, लाइक इट वॉज मॉडरेट टू हार्ड एंड SM वॉज ईजी। SM वॉज ईजी, या ईजी, इट वॉज ईजी। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा वो लगा, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा था क्या लिखना है, बट मेरा बाकी का ठीक गया। बिकॉज ऐसा में तो चलो तुमको पॉइंट्स याद ना भी आए थे, तुम कुछ लाइक वो वर्ड यूज़ करके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या कुछ ऐसे करके मैंने पॉइंट्स बना दिए थे एंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया लिटरली, मैं आई डिड इट। मेरे को FM में मैंने प्लान किया था कि मैं पहले 70 मिनट्स में FM कंप्लीट कर लूँगी। बिकॉज टैक्स में मैंने क्या किया था, टैक्स में मैं क्या करती थी, मैंने पहले जो GST के 2 क्वेश्चन किए वो ऑप्शनल वाले, फिर इनकम टैक्स के 2 क्वेश्चन किए वो ऑप्शनल वाले, फिर मैं GST पे गई फुल करने, फिर मैं इनकम टैक्स पे आई फुल करने। एंड इस चीज़ में ना ये स्विच करने में तुम्हारे दिमाग में भी स्विच होते रहता है हर टाइम कि अच्छा पहले इस मोड में थे, पहले इस मोड, फोकस बिगड़ जाता है लिटरली। एंड टैक्स का मेरा पेपर ने मुझे जो ऐसा ट्रॉमा दिया था ना कि भाई
मैं तो वैसा नहीं करने वाली थी FM SM में। मैं गाड़ी में डिसाइड करके गई थी कि मैं भाई पहले 70 मिनट में FM कंप्लीट करूँगी, फिर MCQ कंप्लीट करूँगी 40 मिनट्स में, एंड बाकी बचे 1 घंटे में मैं वो करूँगी SM कंप्लीट करूँगी। तो मेरा लिटरली वही सेम हुआ। मैंने 3:15 तक अराउंड FM कंप्लीट कर दिया था। मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, लाइक पेज छोड़ा था, एक पार्ट का पेज छोड़ा था, 1-2 पार्ट का, एंड फिर मैंने MCQ फटाफट निपटाए। MCQ मुझे इजी लगे, SM में मेरे फुल सारे MCQ सही हैं, FM मेरे कुछ गलत हो गए FM में। तो वो चीज़ हुआ। तो मतलब पेपर मेरा ढंग का गया, मॉडरेट था पेपर। जैसे मुझे ठीक लगा, ऐसे अच्छा था। MCQ जो मैं लाइक इंपॉर्टेंट वो पॉइंटर्स याद करके गई थी, एंड सुबह ही मैं एक वो मॉडल देके गई थी, GE वाला मॉडल जो होता है ना, अपना जनरल इलेक्ट्रिक्स वाला मॉडल, उसमें जो वो एट्रीब्यूट जिस उसमें ग्राफ बनाए होते हैं, वो लिटरली मैं सुबह लेके गई थी कि अच्छा ये वाला एक मार्केट अट्रैक्टिवनेस है और एक और है। तो मुझे लगा था कि अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार नॉर्मल, एंड वही MCQ में आ गया था। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट अ लक आस्था, व्हाट अ लक, आई वाज लाइक दिस। तो ये सब हुआ एंड पेपर फाइनली ख़त्म हो गए। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब पेपर अभी ख़त्म हुए ना, और जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल रही, मेरे को कुछ खुशी ही नहीं हो रही, मेरे को ऐसा हो ही नहीं रहा कि ओ माय गॉड मेरे पेपर ख़त्म हो गए, मेरे को ऐसा हो ही नहीं रहा। अब वही मैं जब अकाउंट्स का पेपर लिखना स्टार्ट करी थी, लाइक 4 मई को अराउंड, एक दिन पहले पेपर के, आई वाज लाइक 15 मई को, ओ माय गॉड आई विल बी सो रिलैक्स्ड, आई लाइक डू दिस, आई विल डू दैट। मैं लिटरली आके पहले घर से तो मैंने एक खाना खाया है, मतलब मैगी वैगी खाई है मैंने, कॉफ़ी पिया है, एंड देन बस लैपटॉप पे बैठ के मैंने डूम स्क्रॉल किया है, एंड देन थोड़ा सा मैंने लाइक लिटरली चिल किया। मैंने कुछ काम नहीं किया जितना मैंने डिसाइड किया था, एंड ये था मेरा पेपर का रिव्यू, एंड जितना था लाइक CA इंटरमीडिएट का, इट्स फाइनली ओवर। इतना ओ शिट मेरा कैमरा, लाइक लिटरली 15 घंटे पढ़ी हूँ मैं ये एग्ज़ाम के पहले वाले दिन। और जब ऑडिट का हुआ था ना, आई वॉज थिंकिंग कि अब लास्ट ये 15 घंटे का FM SM का बचा है, बस ये कवर हो जाए तो मेरा हो ही जाएगा सब कुछ। एंड आज फाइनली हो गया, एंड आई एम फीलिंग लिटरली सो हैप्पी। तो मेरे को इतने एक्ने हो गए, माय गॉड दिस इज़ ऑल स्ट्रेस एक्ने लिटरली। मेरे को यहाँ पे एक्ने होगा, यहाँ पे एक्ने, यहाँ, ये आज सुबह ही हुआ है, ये पूरे दिन से चल रहे हैं। यहाँ पे मेरे को पता नहीं कल परसों हुआ था, यहाँ पे हुआ था मेरे को एक्ने, पता नहीं कैसे, लाइक और ये सब मेरे को स्ट्रेस एक्ने हुआ है। लाइक जब मैं जितना स्ट्रेस लेती हूँ ना, मेरे मुंह पूरा भर जाता है दानों से। तो वट एवर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तुम भी सजेशन देना वीडियोज़ की क्या पोस्ट करूँ मैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एवरीबॉडी।